जेनजी के गुट का आर्मी को अल्टीमेटम। अंतरिम सरकार की कमान सुशीला कार्की को मिले। जो दो गुट बटे हुए हैं, जिनमें से एक गुट जो जेनजी का है वो ये चाह रहा है कि अंतरिम सरकार की कमान सुशीला कार्की को मिले और इसके लिए आर्मी को उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है। और यही वजह है कि जो ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी सिक्ता भी बता रही थी कि एक बार फिर से सुशीला कार्की का जो नाम है वो अंतरिम प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा है। सिक्ता का एक बार फिर से हम रुक करें। सिक्ता, जो इस वक्त ऊहापोह की स्थिति नजर आ रही है उसमें राष्ट्रपति भवन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि एक गुट ने तो सीधे सीधे धमकी भरे लहजे में कह दिया कि समय कम है, अब इसको आप अनाउंस कीजिए, नहीं तो फिर से प्रदर्शन की शुरुआत होगी और चिंगारी जो है वो दूर तक फैलेगी। बिल्कुल, क्योंकि बर्खास्त जो मौजूदा सरकार हुई थी वो मंगलवार की शाम को हुई थी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, बाकी मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया था प्रधानमंत्री के साथ, और आज शुक्रवार है। ऐसे में कोशिश लगातार, जब आर्मी ने मोर्चा संभाला और आर्मी चीफ ने कमान संभाली, तो उनकी कोशिश रही कि वो रीच आउट करें प्रदर्शनकारियों के साथ और एक नाम पर फैसला लें। और तब से बातचीत का सिलसिला जारी है, फैसला नहीं हो पा रहा है। वो आपस में भिड़ रहे हैं कि हमें ये नाम पसंद है, हमें वो नाम नहीं पसंद। तो जाहिर तौर पर वक्त गुजरता जा रहा है, इसीलिए संयम भी खत्म हो रहा है इन युवा प्रदर्शनकारियों का। तो इस तरह की बातें भी इसलिए सामने आ रही हैं। हमारे पीछे हम देख सकते हैं कि ये राष्ट्रपति भवन है। अंदर क्या वाकई तैयारी हो रही है? आर्मी इस वक्त यहाँ तैनात है, गाड़ियों की आवाजाही दिख रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या यहीं पर शपथ ग्रहण होगा, यहीं पर ओथ टेकिंग होगी? तो ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। लेकिन जो बात लगातार और निगाहें सबकी राष्ट्रपति भवन पर है। बहुत शुक्रिया सिक्ता आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन में बैठक का समय बदल गया है। अब दोपहर 2 बजे बैठक होगी, अंतरिम सरकार को लेकर ये बैठक होगी। राष्ट्रपति निवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही नेपाली सेना ने कटीले तार लगा दिए हैं। जवानों की तैनाती जो है वो नजर आ रही है बड़ी संख्या में। और जो इस वक्त एक स्थिति नेपाल में नजर आ रही है, जिसमें नेपाल की अंतरिम सरकार का प्रमुख कौन होगा, इसको लेकर पशुपेश नजर आ रहा है। जो जेनजी आंदोलनकारी हैं उनकी तरफ से सुशीला कार्की को राष्ट्रपति बनाने की बात की, प्रधानमंत्री, अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की बात कही जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एक और गुट जो है वो किसी और नाम का प्रस्ताव रखता है। और इस बीच इन तमाम कयासों को देखते हुए आज एक और बड़ी बैठक जो है वो होनी है। तो पहले 9 बजे का समय रखा गया था, जिस तरीके से लगातार मंथन हो रहा है, और अब समय बदल दिया गया है। दोपहर 2 बजे एक बार फिर से बैठक होगी कि आखिरकार नेपाल की सत्ता कि कमान आखिरकार कौन संभालेगा। इसे लेकर अब बताया जा रहा है कि आज जो है वो फैसला आ सकता है। एक और बैठक और माना जा रहा है कि उसमें ये फैसला हो जाएगा कि आखिरकार अंतरिम सरकार किसको मिलेगी। अंतरिम सरकार पर जो फैसला है वो हो जाएगा। और माना यह जा रहा है कि सुशीला कार्की का नाम रेस में सबसे ऊपर चल रहा है पीएम के लिए। हालांकि कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है जेनजी के बीचों में। और 4 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर, क्रांति के बाद भी किस तरीके से कंफ्यूजन इस वक्त नेपाल में बरकरार है। बिल्कुल, और इसी पर आपको हमारे सहयोगी आदित्य की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कई दिनों से नेपाल में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, पूरी अस्थिरता है, लेकिन अभी बातचीत जारी है। हम देख रहे हैं कैसे जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं और साथ ही यहाँ के थल सेना अध्यक्ष और सुशीला जो कि यहाँ पर चीफ जस्टिस रही हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, जेनजी नेताओं से भी मिल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि स्थिरता लाई जाए, एक स्टेबिलिटी की ओर जो है कदम रखे जाएं। एनडीटीवी इंडिया अभी खड़ा हुआ है नेपाल के काठमांडू में, जहां पर मेरे पीछे शीतल निवास है। शीतल निवास यहाँ का राष्ट्रपति भवन है और यहाँ पर राष्ट्रपति जो है रहते हैं। जब 9 तारीख को उग्र प्रदर्शन हुआ युवाओं का, यहाँ पर भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग आए और पूरी तरीके से इस इमारत को तोड़ दिया, आगजनी कर दी। आप देख सकते हैं कैसे इस पूरी इमारत में जो है आग लगी हुई है, पूरा काला हो रखा है। और साथ ही अभी थल सेना आर्मी यहाँ पर पूरी तरीके से डिप्लॉयड है और कोशिश कर रही है कि इस पूरी एरिया को जो है एक सिक्योर किया जाए। अभी जो है कर्फ्यू हटा दिया गया है कुछ देर तक। हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो कर्फ्यू की स्थिति है कुछ देर तक यहाँ पर डील दी गई है, लेकिन आने वाले घंटों में ये तय होगा कि इंटरिम सरकार जो है यहाँ पर
कौन बनाएगा, कौन उसकी जो है लीडरशिप लेगा। और साथ ही जो जेनजी नेता हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं, उसमें कंसेंसस नहीं है, तो उसमें कंसेंसस लाने में जो है अभी भूमिका बहुत सारे नेता निभा रहे हैं। सुबह 6 बजे से ही सुशीला जी अपने घर से निकली हुई हैं, बातचीत कर रही हैं राष्ट्रपति से, थल सेना अध्यक्ष से। जो थल सेना अध्यक्ष थे वो चीन की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन वो यात्रा जो है कैंसिल कर दी गई है। तो ये पीछे जो मेरी इमारत है शीतल निवास, यहाँ पर जो है रणनीति तय होगी और ये शीतल निवास ही किस्मत तय करेगा उस नेता की जिसकी छवि जो है पूरी तरीके से एक ईमानदार नेता की रहेगी और वो कोशिश करेगा कि शांति जो है नेपाल में फिर से लौट कर वापस आए। एनडीटीवी इंडिया के लिए नेपाल के राष्ट्रपति भवन शीतल निवास से, काठमांडू से वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह के साथ मैं आदित्य राज कौल।